हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आई हो आप सब बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर राजस्थान जीके और इससे पहले हमारे 2 क्लास हो चुके हैं जिसमें हमने यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया है। और अब आज हमारे यहाँ पर तीसरी सभ्यता है वो चलने वाली है। तीसरी सभ्यता है गणेश सभ्यता। आज हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो गणेश सभ्यता की बात करें सबसे पहले तो ये कहाँ से मिली है। गणेश सभ्यता के हमें जो सबसे प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो यह हमें सीकर जिले से मिले हैं। सीकर जिले से मिले हैं। सीकर जिले में बात करें तो सीकर जिले में नीम का थाना तहसील से ये हमें मिले हैं। नीम का थाना तहसील से 15 किलोमीटर दूर रेवासा गांव के समीप खंडेला की पहाड़ी के समीप कांदली नदी के मुहाने से यहाँ पे इसके प्रमाण मिले हैं गणेश सभ्यता के। तो इसके लिखते हैं यहाँ पर सीकर जिले से रेवासा गांव के समीप रेवासा गांव के समीप रेवासा गांव के समीप कांतली नदी के मुहाने पर रेवासा गांव के समीप कांतली नदी के मुहाने पर कांतली नदी के मुहाने पर कांतली नदी के मुहाने पर इसके हम खोजकर्ता की बात करें। खोजकर्ता कौन है, तो इसकी खोज हम रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्हें हम आरसी अग्रवाल भी कहते हैं, कब की 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्हें हम आरसी अग्रवाल कहते हैं, इन्होंने इसकी सर्वप्रथम खोज की। आरसी अग्रवाल, इन्होंने इसकी सर्वप्रथम खोज की और किसकी सहायता से की। इन्होंने इसकी खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग की सहायता से इसकी खोज की। इसके बाद इसकी फिर और प्रमाण मिले 1977 में इसकी और अधिक खोज की। इसके उपनाम की बात करें, उपनाम, इस सभ्यता को किस किस उपनाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर तांबे के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं, इसलिए इसे ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी भी कहते हैं। ताम्र युगीन संस्कृति या सभ्यता की जननी है। यह सभ्यता जननी भी इसे कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, क्योंकि यहाँ से सबसे पुराने तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ताम्र युगीन सभ्यता, इसके अलावा इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले तांबे के अवशेष मिले। इसके यहाँ पर बात करें विशेषताओं की, इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ से हमें कच्ची ईंटों के मकान नहीं मिले, यहाँ से हमें पत्थरों के मकान मिले हैं। पत्थरों के मकान मिले। इसी के साथ यहाँ पर सर्वप्रथम पत्थरों से निर्मित बांध के अवशेष मिले। पत्थरों से निर्मित बांध के अवशेष मिले। ये अवशेष
यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर पत्थरों के बांध के अवशेष मिले। इसी के साथ यहाँ पर तांबे के शिकार करने के औजार, मछली पकड़ने का कांटा मिला। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। इसी के पास में ही केतड़ी, जिसे हम तांबा नगरी कहते हैं, केतड़ी, अलवर। आपको पता होगा केतड़ी में तांबे की खान है, अलवर में खो दरिबा की तांबे की खाने हैं। अब बात करें गणेश सभ्यता की, तो इसके अवशेष कहाँ से मिले हमें? गणेश सभ्यता के अवशेष हमें सीकर जिले के रेवासा गांव के समीप कांतली नदी के मुहाने पर मिले। रेवासा गांव कहाँ पे पड़ता है? ये रेवासा गांव पड़ता है नीम का थाना तहसील से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। इतना डीप में पूछेगा आपसे, या तो डिस्ट्रिक्ट पूछा है या फिर नदी का नाम पूछेगा। तो सीकर जिले में और कांतली नदी के मुहाने पर है। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल अग्रवाल जिन्हें हम आरसी अग्रवाल कहते हुए, उन्होंने खोज करके 1972 में। और इसके साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के सहयोग से, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सहयोग से, पुरातत्व विभाग के सहयोग से की। इसके उपनाम की बात करें, यहाँ पर उपनाम कौन कौन से होंगे? तो उपनाम ताम्रयुगीन संस्कृति या सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान नहीं मिले, यहाँ पर पत्थरों से निर्मित मकान मिले हैं। पत्थरों से निर्मित बांध के अवशेष ये मिले, एकमात्र स्थान है। इसके पास में केतड़ी व अलवर में खो दरिबा में तांबे की खाने हैं। ये हमारा पूरा हो गया गणेश सभ्यता। इसमें यहाँ से प्रश्न बनेंगे ज्यादातर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, बेराट सभ्यता। सभ्यता है बेराट सभ्यता। नंबर 4 बेराट सभ्यता। यहाँ पर बात करें बेराट सभ्यता की, तो ये में इसके अवशेष कहाँ से मिले? इसके अवशेष हमें मिले हैं जयपुर जिले के, जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड शाहपुरा उपखंड में बने वाली, शाहपुरा उपखंड में बने वाली बाणगंगा बाणगंगा नदी के मुहाने पर बेराट सभ्यता के अवशेष जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बहने वाली बाणगंगा नदी के मुहाने पर मिले हैं। बेराट सभ्यता विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद व विराटनगर का सर्वप्रथम उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है। बेराट जयपुर और अलवर की सीमा पर स्थित होने के कारण इसे
अलवर का सिंह द्वार भी कहते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बात है, आप क्या देख सकते हैं कि बात करें बेराट सभ्यता अलवर और जयपुर की सीमा पर स्थित हो हैं, इसलिए इसे अलवर का सिंह द्वार कहते हैं। साथ ही बेराट है वो विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी और इसका हमें उल्लेख महाभारत में मिलता है। विराटनगर, जहाँ पर कौरवों ने अज्ञातवास बिताया था, विराटनगर में। इसकी खोज की बात करें तो इसकी सर्वप्रथम खोज 1936 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता 1930 में राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा सर्वप्रथम खोज इसकी 1930 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई तथा इसके सर्वेक्षण व उत्खनन कैलाश दीक्षित तथा नील रत्न मुखर्जी के द्वारा किया गया। खोज कर रहे थे, जबकि इसके उत्खनन किसने किया? उत्खनन उत्खननकर्ता की बात करें यहाँ पर उत्खननकर्ता है इसके कैलाश दीक्षित, कैलाश दीक्षित तथा नील रत्न चटर्जी द्वारा की गई। उत्खननकर्ता इसके ये है। यहाँ पर हमें बीजक की डोंगरी, यहाँ पर एक बीजक की डोंगरी है जहां से हमें सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। बीजक की डोंगरी, बीजक की डोंगरी से सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ यहां से मैं बीजक की डोंगरी से सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख एक पहिए पर बुष्टिफिदन शैली में खुदा हुआ है। इस शिलालेख में सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट होती है। ये सब बातें लेकिन नहीं, इनको थोड़ा ऐसे जान लेते हैं, इतना सब नहीं आता एग्जाम में, तो इतना आता है, बस ये लिखा है जो। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें इस शिलालेख पर, यह शिलालेख एक पहिए पर बुष्टिफिदन शैली में खुदा हुआ है। इस शिलालेख में सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट होती है। इस शिलालेख के नीचे 3 शब्द बुद्ध धम्म संघ लिखे हुए हैं। इस शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा नाम से संबोधित किया गया है तथा उसके द्वारा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना लिखा गया है। आगे बात करें अगर, तो यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं, सबसे पुराने अवशेष हैं। यहीं पर एक डोंगरी है जिसे
भीम की डूंगरी कहते हैं। और भीम की डूंगरी पर एक जगह भीमताल, इसके बारे में एक जनश्रुति है कि यहीं पर भीम ने, जब द्रौपदी को प्यास लगी वनवास के दौरान, तो भीम ने अपने पैर से लात मारकर वहां पर पीने का पानी निकाला था। इसलिए वहां पर भी एक गड्ढा बना हुआ है जिसे हम भीमताल कहते हैं। और ये इसे क्या कहा जाता है, उसके अलावा ये इसके उपनाम है, उपनाम। प्राचीन युग की चित्रशाला में यहाँ पे इसे कहा जाता है प्राचीन युग की चित्रशाला। प्राचीन युग की चित्रशाला से कहा जाता है विराट सभ्यता को। और एक चीनी यात्री हैंसांग आया था भारत में, तो यह और इसकी भगवान बुद्ध के प्रति आस्था रखता था, इसलिए सन 1634 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में यह घूमने आया। और हैंसांग राजस्थान में सर्वप्रथम जालोर में आया था, बीनमाल में। हैंसांग को तीर्थ यात्रियों में राजकुमार दादा पुकारते हैं। ये सब नॉर्मल बातें पढ़ने की होती है इनको। इसके बाद हम ये खत्म हो गई। इसको एक बार समझता हूँ मैं कि बेराट सभ्यता में इसके अवशेष कहाँ से मिले। इसके अवशेष में जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बनने वाले बाणगंगा नदी के मुहाने किनारे पर मिले हैं। इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई 1930 में। उत्खननकर्ता और संरक्षणकर्ता इसके कैलाश दीक्षित तथा नील रत्न चटर्जी है। विजय की डूंगरी से सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ। विजय की डूंगरी इसी के पास में शाहपुरा उपखंड में जो बाणगंगा नदी है वो विजय की डूंगरी और जो भीम की डूंगरी इनके आसपास बहती है। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं और इसलिए बेराट सभ्यता को भारत प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहते हैं। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पर बागोर सभ्यता पढ़ेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं भी बीएसटी से पीटीटी की, अभी जब एग्जाम होगा पीटीईटी का और बीएसटीसी का, तो उसके लिए हम राजस्थान जीके पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग में पढ़ा रहे हैं। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि पता चले कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।